अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल जो अमेरिका का रिपर ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ब्लैक सी था वो, लेकिन कमेंट्स की भरमार इस यूट्यूब चैनल ने मतलब हमारे ऊपर शुरू हो गई। आपने जो बताया था, क्या ये वही घटनाक्रम है? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है। आपने जो संभावनाएं बताई थी, ये शायद घटनाक्रम उसी प्रकार का है, लेकिन अमेरिका भी इन्वॉल्व है, जगह थोड़ी सी दूसरी है। यहाँ चीन नहीं है, यहाँ पे रशिया है। या क्या ये घटनाक्रम हो चुका या फिर ये होना बाकी है, वगैरह वगैरह। तो सोचा कि भाई आज जो प्रिडिक्शंस के लिए हम जा रहे हैं, उससे पहले इन प्रश्नों के उत्तर दे दे। आज एक पुराना वीडियो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचा नहीं होगा। और जितने भी विशारद लोग हैं, ज्योतिष विशारद लोग, बेकार की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस प्रकार से प्रोवोक करेंगे तो हम ये सीक्रेट रिवील कर देंगे कि किस पद्धति के ऊपर हम काम करने के लिए जा रहे हैं? 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे ना साहब, तब से हम कह रहे थे कि भाई कुछ अलग लेकर आए। अगर टिक गए तो फिर बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो आप सोचिए, मेहनत आपको करनी है। हम तो निरंतर रूप से और भी अच्छा करने की कोशिश हमारी ओर से करते रहेंगे। चलिए एक हेल्दी कंपटीशन करके देखते हैं। तो ये एक अच्छा होगा ना, सभी के लिए अच्छा होगा। सामान्य जनमानस के लिए भी ये अच्छा होगा अगर इस प्रकार की हेल्दी कंपटीशन रहती है। चलिए, 8 दिन पहले की प्रिडिक्शन थी। जो लोग नहीं सुनी है ये प्रिडिक्शन, 8 दिन पहले एक चीज प्रिडिक्ट की गई थी जिसे बहुत सारे लोग वियर्ड कहते हैं, क्रेजी कहते हैं कि ऐसा कैसे पता चल सकता है कि ऐसा होने वाला है। भाई प्रिडिक्शन को ही जवाब देने दो, मैं क्यों दूं? पहले वो प्रिडिक्शन देख लेते हैं, फिर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हुआ ये यस उसी के आसपास की घटना है, लेकिन स्थान फेर है, समय फेर है, क्या ये हो चुका? और उसके बाद अंग्रेजों के ऊपर आते हैं कि किस प्रकार की घटना वहां पे होने वाली है। 8 दिन पहले का ये वीडियो है, 8 मार्च 2023 का। अरे अरे जस्ट अ मिनट, वापस निकल गया। ओके, 8 मार्च 2023 का ये वीडियो बता रहा होगा जो लोग प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हैं। तो क्यों वो कहा गया? अब वो समय आ रहा है। साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीनी सागर में आने वाले समय में कुछ ऐसा होने के लिए जा रहा है ज्योतिषीय रूप से, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल दिख रही है कि जिसके कारण वैश्विक लेवल पर टेंशन बहुत ज्यादा होगा। और आने वाले समय में जब भी इतिहास में, क्योंकि निकटवर्ती भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक से ज्यादा वीडियोस में बना चुका हूं कि 2023 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो घटनाक्रम बनेगा, आगे चल के आप देखोगे कि ये घटनाक्रम किस तरह से वैश्विक सुपर पावर्स के बीच उनके, अब वो स्वाभिमान की बात ला देंगे, लेकिन सामान्य जनमानस को ये शायद प्रतीति होगी कि यहाँ पे ईगो की बात आ गई है और ये आगे चल के तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। बिल्कुल कल्पना से परे बात लग सकती है। कई लोग कहेंगे हाँ, चीन ताइवान की बात हो गई, हम चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा, अमेरिका आएगा, उसकी भी बात नहीं कर रहे। दक्षिण चीनी सागर में चंडाल योग के उस समय अंतराल में, मतलब अप्रैल के अंत भाग से अक्टूबर के अंत भाग के बीच का वो समय अंतराल है, जब स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, कि दक्षिण चीनी सागर में कुछ घटनाक्रम ऐसा होगा जिसके कारण बहुत सारी टेंशन वाली सिचुएशंस विश्व में पैदा होगी। वो अकस्मात कह लीजिए या फिर इंटेंशनली कोई इस घटनाक्रम को आकार देगा, क्योंकि बहुत सारी बार देखा गया है कि अमेरिकी जहाज, मतलब उनकी नौसेना और चीन की नौसेना एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गई है। यूरेनस का प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एयर इंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें ऐसा ज्यादा लग रहा है कि ये जलीय घटना ही होगी,
तो दो प्रोबेबिलिटीज बन रही है, या तो बिकॉज ऑफ यूरेनस कोई ऐसी हवाई दुर्घटना हो जाए, मैं दुर्घटना शब्द का उपयोग कर रहा हूं, हो सकता है कि ये इंटेंशनली भी हो, किसी एक देश को क्षति पहुंचे और उसका दोषारोपण दूसरे देश के ऊपर किया जाए और फिर वहां से चिंगारी बहुत ही तेजी से भड़के। ये रशिया यूक्रेन युद्ध में नहीं सुने हो, अगर सुनी भी है याद नहीं है, तो क्यों ये क्लिपिंग्स दिखाना जरूरी बनता है। अभी 8 दिन पहले की प्रिडिक्शन थी, उसके बाद भी बहुत कुछ कहा गया था, इसलिए थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश की कि अगर कोई ये करता है तो कोई सपना तो नहीं आता ना कि सपना आया हो और हम यहाँ पे कह दिए कोई त्रिकाल ज्ञानी नहीं है भैया, लेकिन कुछ ऐसी पद्धतियां हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है कि जिससे ज्यादा सटीकता आ पाए प्रिडिक्शंस में। 100 आउट ऑफ 100 तो हम भी नहीं है ना ये प्रिडिक्शंस में, या फिर कंसल्टेंसी के केसेस में भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे सक्सेस नहीं मिल पाती, लेकिन मेहनत करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहां पे जो कहा गया था उसमें दक्षिण चीनी सागर कहा गया था, या तो एयर एक्सीडेंट होगा या फिर कोई जलीय अकस्मात की बात की गई थी कि अकस्मात हम कह रहे हैं, अब कल जो हुआ उसे आप एक्सीडेंट कहेंगे। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि भाई हमारे ड्रोन को मार गिराया गया, रिपर ड्रोन को वीडियो रिलीज कर दिया, और रूस कह रहा है कि भाई हमने तो कोई भी वेपन नहीं चलाया। तो जब ये प्रिडिक्शन की गई थी तो बहुत अजीब सी लग रही थी कि ये अकस्मात से टेंशन कैसे बढ़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि क्या ये हो गया जो आप कह रहे थे, कि या फिर अभी भी ये प्रिडिक्शन ऑन है। भाई हमें तो लगता है कि ये अभी ऑन है। ये जो हुआ ये भी एक टेंशन वाली सिचुएशन है, लेकिन जो सोच के हमने कहा था ये संभावनाएं, अभी चंडाल दोष तो शुरू भी नहीं हुआ, ये चंडाल दोष के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हवाई, यूरेनस का सीधा मतलब है एरोस्पेस, तो हमें हवाई भी लग रहा था, और जलीय कांटेक्ट तो पूरे 2023 में आने वाला है, कुदरती या मानव सर्जित रूप से। तो दोनों प्रकार की संभावनाएं बन सकती है, महादेव करे यही हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इतने सारे क्वेश्चंस के बाद हमें लग रहा है कि नहीं नहीं भैया, ये रिलैक्स होने वाली बात नहीं है। साउथ चाइना सी में कुछ बड़ा हो सकता है, प्रबल संभावनाएं हैं चंडाल दोष के उन 6 महीनों के दौरान। जो अभी देखा हो वो शायद एक झांकी हो, पिक्चर यहाँ पे निकल के आए और वो यहाँ पे एयर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। अभी भी हम तो दुर्घटना या अकस्मात ही कहेंगे। सोचिए कि अगर कोई शिप या सबमरीन वगैरह इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिस प्रकार से ड्रोन हुआ है, तो फिर परिस्थितियां क्या बन जाती। चलिए अब आ जाते हैं आज की प्रिडिक्शन पे। कई लोग कहेंगे लंबा खींच लिया, जरूरी तो बनता है यार, कभी हर बार तो नहीं होगा, लेकिन कब नए दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि आज भी जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं कई लोगों को ऊपर से जाने वाला है कि ये कैसे हो सकता है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो ऐसी प्रिडिक्शंस पहले दिखानी पड़ती है कि भाई ये बताया था, ये हो रहा है और अभी भी संभावना है। अब ध्यान से सुनिए, अंग्रेजों की वाट लगने वाली है साहब। चंडाल दोष के दौरान एक समय था जब पूरे इंग्लैंड में कभी भी सूरज अस्त नहीं होता था। एक जगह पे मतलब साम्राज्य इतना था, इतने सारे देश इंग्लैंड के गुलाम थे, एक जगह पे सूरज अस्त होता था, दूसरे जगह पे सूर्योदय हो जाता था। तो पूरे इंग्लैंड में कहीं पे भी सूर्य अस्त नहीं होता था। ये वो समय था, वो जलवा था इंग्लैंड का। अब जो समय आ रहा है चंडाल दोष का, अप्रैल के अंत भाग से अक्टूबर के अंत भाग तक, अंग्रेजों को झटका लगने वाला है। नहीं, गोल गोल बात नहीं करूंगा, युद्ध में सम्मिलित होगा, रशिया हमला कर देगा, उसकी कोई बात नहीं है। ये इंटरनली झटका है साहब। किस प्रकार से होगा चंडाल दोष? विश्व के कई जगह पे आप देखोगे कि स्कैंडल्स बाहर लाने का काम करेगा। छिपाए हुए स्कैंडल्स अचानक से बाहर आ जाएंगे। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर आ जाए और फिर तहलका मच जाए। अंग्रेजों के लिए यह समय थोड़ा सा विपरीत दिख रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर आ जाए और वहां पे कोहराम मच जाए। स्कैंडल बाहर कैसे आएगा? क्या गवर्नमेंट का कोई आदमी लीक कर देगा या ऑपोजिशन पार्टी कोई लीक कर देगी,
या फिर देश के बाहर से कोई कनेक्शन निकलेगा। हमें लगता है उसके नेबरिंग कंट्रीज में से कहीं से ये इसका रूट कनेक्शन आएगा, उसी कंट्री के किसी लीडर की मदद ली जाएगी और फिर ये धमाका होगा। लेकिन जो कुछ भी आने वाला है ये अभी तक अंग्रेजों के इतिहास में कभी भी हुआ नहीं। ये कुछ ऐसा होने के लिए आने वाले 6 महीनों में जा रहा है, ऐसा हमें एस्ट्रोलॉजिकली क्लियरली दिख रहा है। क्यों बताएं हम अवस्थाएं? देखो आप क्या बनता है, खंगालो। हमने भी कुछ खंगाल के बताया है ना। बहुत सारे लोग मतलब पीन मार मार के प्रोवोक कर करके पूछ रहे हैं ऐसा कैसे पता चल सकता है? अब दशा है तो बताते नहीं, क्यों बताए भाई? सीधा आप रिजल्ट पे जाइए कि क्या होने की संभावना है, सीधा सीधा बता दिया भाई ये होने की संभावना है। ये जो अभी आपने सुना और जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं वो हो चुका या फिर अभी भी लगता है कि होने की संभावना है, महादेव से प्रार्थना करें कि यही अंतिम सत्य हो और जो हम कह रहे हैं वो ना हो। लेकिन संभावनाएं तो अभी भी बन रही है, क्योंकि ये घटनाक्रम हमें तो ट्रेलर दिख रहा है ड्रोन वाला। और क्योंकि अभी चंडाल दोष शुरू नहीं हुआ है, ये शनि का शतभिषा नक्षत्र में एंटर होने के बाद पहला झटका है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है इन 6 महीनों में। 2023 के ये 6 महीने पूरा विश्व कभी भी भूलेगा नहीं लंबे समय तक। इतने सारे घटनाक्रम आकार लेने वाले हैं। अंग्रेजों की बात करें तो ये 6 महीनों में झटकों के लिए अंग्रेजों को तैयार रहना चाहिए। अब देखते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां बनती है और कितनी हद तक और किस प्रकार से ये प्रेडिक्शन सही होती है। रुपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।